के कहने से ऋत्विक ने उसके लिए एक ऑर्डिनरी कार मंगा दी। जब राही ने उस कार को देखा तो वो अपना सर दीवार पर ठोकना चाहती थी। उसने ऋत्विक को देखा जो ऐसे जता रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने नॉर्मल कार की बात की थी, ना कि इस ऑडी की। उद्धरण चिन्ह। हाँ तो तुम मिस अग्निहोत्री हो, नॉर्मल कार तुम्हें सूट नहीं करती। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। अच्छा है, इससे सारा फोकस तुम पर ही आ जाएगा। एक तरह से मैं तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में। राही ने उसकी बातों पर गौर किया तो उसे भी सही लगा। अभी वो इतनी भी फेमस नहीं थी कि ऐसी अफवाहें उसके बारे में उड़ती, अगर होगी भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, उसने कहा, और वो जैसे ही जाने को हुई ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया। राही रुक गई। उसने मुकर देखा तो ऋत्विक की आंखों में कुछ था जो उसे बेचैन करने लगा। उसने गौर से देखना चाहा लेकिन उससे पहले ही ऋत्विक ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। राही हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे अचानक ऋत्विक ने उसे गले क्यों लगा लिया। वही ऋत्विक की डार्क आंखें उसी तरफ फ़ोन पर बात करते आरव पर ही थी। वो चाहता तो अभी उसे बता सकता था कि अब राही उसकी है, लेकिन अभी यह समय सही नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेकर बोला, कुछ देर ऐसे ही रहो, मुझे तुम्हें महसूस करने दो। उसके कहने भर से राही ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और खुद भी उसके गले लगकर उस पल में खो गई। फिल्म के बड़े से बड़े एक्टर और मेन लीड एक्ट्रेस सभी फिल्म की ओपनिंग और इंट्रोडक्शन पार्टी में आ चुकी थी। मीडिया वाले लगातार अपने कैमरे के साथ उनके लुक, कपड़े, ज्वेलरी, ब्रांड और बाकी सभी चीज़ों पर फोकस डाल रहे थे जिससे कोई ना कोई मसाला न्यूज बन ही जाए। फ़ोन पर बात करने के बाद आरव को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुरी तरह से घूर रहा है। उसका दिल अचानक से बेचैन होने लगा और उसके जहन में एकदम से राही का ख्याल आ गया। वो यहाँ वहाँ देखने लगा और जैसे ही उस दिशा में देखने को हुआ जहाँ दूर ऋत्विक की कार खड़ी थी और दोनों अभी भी एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। आरव, पीछे से एक मीठी आवाज़ ने उसका ध्यान दूसरी तरफ से हटा दिया। इस आवाज़ को वो बहुत अच्छे से पहचानता था, आखिर ये उसकी बचपन की दोस्त और मंगेतर जो थी। वो पलटते हुए बोला, क्या हुआ? परिधि उसके पास आ गई, फिर चारों तरफ नज़र घुमाकर बोली, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ तो सब सेलिब्रिटी है और कुछ इन्वेस्टर जिन्होंने रिवेंज फ्रॉम फेथ में इन्वेस्टमेंट की है। कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आसपास है जिसे मैं जानता हूँ। फॉरगेट इट, अंदर चलते हैं। ये कहकर वो अपनी पॉकेट में हाथ डाले आगे बढ़ गया। उसे अकेले ही जाता देख परिधि के चेहरे की सौम्यता कठोर हो गई और आंखों में जलन और नफरत के मिले जुले भाव दिखने लगे। उसने खुद के भावों को छुपाया और एक एलिगेंट स्माइल और पोस्चर के साथ आरव के पीछे ही रिजॉर्ट के अंदर चली गई जहां ओपनिंग पार्टी रखी गई थी। रिजॉर्ट के अंदर एक बहुत ही आलीशान हॉल के स्टेज पर मूवी की पूरी टीम बैठी हुई थी। फीमेल लीड पिया रॉय, मेल लीड सुपरस्टार निश्चित कपूर, डायरेक्टर विधान, प्रोड्यूसर विक्रांत और मूवी का स्क्रीन राइटर। इसके अलावा भी मूवी के सेकंड मेल और फीमेल लीड, सपोर्टिंग कैरेक्टर सभी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। स्टेज के सामने मीडिया वाले बैठे हुए थे, सभी माइक लिए सवाल पूछने को तैयार। जिज्ञासा से पिया और निश्चित को देख रहे थे। इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मिस पिया, आप तो रॉय फैमिली की बेटी है, तो अपने इतने अमेजिंग फैमिली बैकग्राउंड के साथ आप कपूर फैमिली को भी करीब से जानती होगी। उसके सवाल को सुनकर पिया ने एक नज़र उस रिपोर्टर को देखा, फिर सबकी तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, मेरा बैकग्राउंड एक्टिंग है और निश्चित सर का भी। हाँ, हमारी फैमिली बिजनेस के चलते मिलती रहती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई और निश्चित को देखकर मुस्कुराने लगी। मीडिया वालों को यही तो चाहिए था, उन्हें मौका मिल गया था रॉय और कपूर फैमिली को साथ में जोड़ने का। वही पिया की नज़र निश्चित पर थी जो शांति से बैठा हुआ था। पूरी इंडस्ट्री उसके इस स्वभाव को जानती थी कि कपूर फैमिली के बड़े बेटे को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। वो अभी खुशी हो रही थी कि एक आवाज़ सबके कानों में गई। कपूर फैमिली ऐसे बहुत से बिजनेस बैकग्राउंड के लोगों से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन सबके करीब है या वो उन्हें बहुत ही करीब है। सबकी नज़रें स्टेज के बीच में रेड एंड ब्लैक टैक्सीडो पहने निश्चित पर ठहर गई। वो बहुत हैंडसम था, एकदम किसी राजकुमार की तरह। उसका ऑरा भी बहुत ही प्रभावशाली था जिससे लोग उसके करीब भी जाने से 100 बार सोचते थे। उसने अपनी गहरी नज़र पिया के काले पड़ चुके चेहरे पर डाली, फिर रिपोर्टर्स को देखने लगा। उसके जवाब पर सभी हंसने लगे। रिपोर्टर्स तो इसी मसाले का इंतजार कर रहे थे। वहाँ जितने भी फिल्म क्रू के लोग थे आपस में फुसफुसाने लगे। सही है, कपूर फैमिली बिजनेस में टॉप पर है। उनका अगर किसी से करीबी रिश्ता होगा तो वो उनके साथ ही टॉप पर रहने वाली कंपनी का होगा, जो कि अग्निहोत्री फैमिली है ही। हाँ और क्या, निश्चित सर आर ए एंटरटेनमेंट के ही तो आर्टिस्ट है, साथ ही हमारे फिल्म इंडस्ट्री के किंग के दोस्त, दूसरी किसी ने स्टेज पर देखकर कहा, जिसके जवाब में सबने सहमति जताई। वही अपनी बेइज्जती होता देख पिया ने इन्वेस्टर की लाइन में बैठी परिधि को देखा जो उसे इशारे से शांत रहने को कह रही थी। उसने अपने बगल में बैठे आरव को देखा जो फ़ोन में अपने ऑफिस का काम पूरा करने में लगा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है।
परिधि की मुठ्ठियाँ कस गई और दांत पिस गए। बचपन से तुम ऐसे ही थे, किसी से ज़्यादा ना बोलने वाले। यही आदत मुझे तुम्हारी बहुत अट्रैक्टिव लगी और कब मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई। मैं सब कुछ सह लेती थी, लेकिन जब से हम एक रिश्ते में आए हैं मेरा मन भी चाहता है कि तुम मुझे अटेंशन दो। पता नहीं उस राही में ऐसा क्या है कि तुम्हें वो इतनी पसंद आ गई जिसके लिए तुमने इतना बड़ा झूठ भी बोल दिया, जबकि वो प्यार तो अपने सेवियर से ही करती है। उसके लिए तुम वो भी बन गए। वो हंसी। कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन तुम्हारे जहन से राही को निकलना मुश्किल था, इसलिए अब छीनना ही आखिरी तरीका रह गया था। तुम उसे नहीं छोड़ सकते थे और मैं तुम्हें। उसने आरव से नज़रें हटाई, फिर रिपोर्टर्स की लाइन में बैठे एक रिपोर्टर को कुछ इशारा किया। उस रिपोर्टर ने भी अपना सर हिलाया और खड़ा होते हुए बोला, ये सब तो ठीक है डायरेक्टर रिधान, लेकिन अभी भी फिल्म की विलेन नहीं आई जिसका कैरेक्टर आगे चलकर मैन बनने वाला है। उसके इस सवाल पर सभी का ध्यान कपूर और रॉय फैमिली से हट गया और फिल्म की विलेन के रोल को निभा रही अदाकारा पर चला गया। फिर एक और रिपोर्टर ने पूछा, हाँ, जो अयंतिका का रोल करने वाली है वो कौन है? वो यहाँ क्यों नहीं आए अभी तक? जहाँ तक हमें पता है वो एक न्यूकमर है, इससे पहले उसने बस कुछ स्टंट ही किए हैं। उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर रिधान शांत रहे। उनकी चुप्पी को देखकर रिपोर्टर अपने ही मन में बातें बनाते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक्ट्रेस जो ये रोल करने वाली है खुद को मेन कास्ट से ऊपर समझती है? अभी उसने ये कहा ही था कि पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई और मूवी का एक एंट्री म्यूजिक बजने लगा, जिसे सुनकर सबका ध्यान और उत्सुक आंखें सीढ़ियों से उतर रही हील की टक टक के साथ आगे बढ़ रहे पैरों पर पड़ी, जिनमें ब्लैक पेंसिल हील्स बहुत ही खूबसूरती से सजी थी। धीरे धीरे स्पॉटलाइट उसकी ब्लैक हील्स से होते हुए उसकी ब्लैक ड्रेस पर आने लगी। ब्लैक गाउन बहुत ही खूबसूरत था, उसे देखकर सभी की नज़रें उत्सुकता से उसे पहनने वाले पर ठहर गई। जब स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर टिकी तो सबको उसका सुंदर चेहरा दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनकी चमक आसमान में टिमटिमाते तारों को भी टक्कर दे सकती है। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाएं वो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल हॉलीवुड स्टाइल में कर्ल्स करके उसके कंधों पर डाले थे। न्यूड मेकअप और अपनी बड़ी सी स्माइल और एलिगेंस के साथ वो परियों की दुनिया की विलेनेस लग रही थी। उसकी आहट पाकर ही आरव की नज़रें उसकी हील्स पर अटक गई थी और जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो सदमे में खड़ा हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, राही। बाकी के दो इंसान तो उसे वहां इस रूप में देखकर वही जड़ हो गए। ऊपर से आरव का रिएक्शन देखकर परिधि को चिढ़ होने लगी और राही पर गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे उनके सामने क्यों आए। पिया का हाल उससे अलग नहीं था। वो म्यूजिक स्पेशली फिल्म की विलेन के ऊपर बना था, जब उसकी एंट्री होगी तब बजने वाला था। इसका मतलब ये सोचकर कि राही ही वही है जिसे अयांतिका का रोल मिला है, उसकी आंखें गुस्से और नफरत से जलने लगी। नहीं, ये यहाँ कैसे हो सकती है? इस जैसी भिखारिन की औकात यहाँ खड़े रहने की भी नहीं है और इसने इतना बड़ा रोल हथिया लिया। वही उसके बगल में एक सपोर्टिंग रोल कर रही तन्वी भी जलन और चिढ़ से राही को देख रही थी और सभी लोगों के रिएक्शन। अगर यह रोल उसका होता तो ये अटेंशन और रिएक्शन आज उसे मिल रहा होता। ये सोचते हुए तन्वी को राही से और भी नफरत सी होने लगी। उद्धरण चिन्ह। आरव का हाल ऐसा था कि वो खुश भी नहीं हो पा रहा था और ना ही उदास। आज उस लड़की को हजारों लोगों के बीच चमचमाते हुए देखकर उसके अंदर के भाव अजीब थे। राही की खूबसूरती को देखकर बहुत से लड़के अपना दिल हार बैठे थे। उनकी नज़रों को अपने प्यार पर देखकर आरव के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उफान ले रहा था। तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया राही। कहा था ना इस इंडस्ट्री से दूर रहो। ये तुम्हारे जैसी शांत और सीधी लड़की के लिए नहीं है, फिर भी तुम्हें यही पसंद है। क्या आरव खुद के गुस्से को सबके सामने बाहर आने से रोक पाएगा? आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। नोट: रीडर्स, किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने ऐप यूज़ ही नहीं किया। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगे और एक बार फिर से दिल से सॉरी। जब भी समय मिलेगा स्टोरी जरूर आएगी और आगे भी बढ़ेगी। जब स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर टिकी तो सबको उसका सुंदर चेहरा दिखाई देने लगा। बड़ी बड़ी भूरी आंखें जिनकी चमक आसमान में टिमटिमाते तारों को भी टक्कर दे सकती है। होठों पर रेड लिपस्टिक लगाएं वो बहुत ही दिलकश और खूबसूरत लग रही थी। लंबे बाल हॉलीवुड स्टाइल में कर्ल्स करके उसके कंधों पर डाले थे। न्यूड मेकअप और अपनी बड़ी सी स्माइल और एलिगेंस के साथ वो परियों की दुनिया की विलेनेस लग रही थी। उसकी आहट पाकर ही आरव की नज़रें उसकी हील्स पर अटक गई थी और जब उसने उसका चेहरा देखा तो वो सदमे में खड़ा हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, राही। बाकी के दो इंसान तो उसे वहां इस रूप में देखकर वही जड़ हो गए। ऊपर से आरव का रिएक्शन देखकर परिधि को चिढ़ होने लगी और राही पर गुस्सा भी आने लगा कि वो ऐसे उनके सामने क्यों आए। अब आगे राही के बेदाग और बेहद खूबसूरत चेहरा आज दुनिया के सामने था। उसकी सुंदरता देखकर वहां मौजूद हर लड़का दंग रह गया। बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने इस मूवी में अपना पैसा लगाया वो भी इतनी सुंदर एक्ट्रेस को देखकर दंग रह गए। राही का चार्म ही कुछ ऐसा था।
अगर वो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करती तो लगभग सभी उसके रूप और स्ट्रॉन्ग ऑरा के दीवाने हो जाते। तभी बैकग्राउंड में लाइट एकदम डिम हो गई और हल्की धुन बजने लगी। इसी के साथ राही के ऊपर स्पॉटलाइट एक बार फिर से आ गई। स्वर स्वर स्वर, मैं जान ये वार दून, हार जीत भी हार दून, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दून, एक्स दो सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता आवारगी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए, आओ। राही म्यूजिक के लिरिक्स पर थिरकने लगी। उसका डांस हर इमोशंस को मैच कर रहा था। सभी इस गाने पर उसका डांस देखकर हैरान रह गए। वो बहुत ही स्मूथली कंटेम्परी कर रही थी, जिसके साथ उसका एक अलग ही अंदाज था। वो घूमते हुए एक जगह रुक गई, उसकी नज़रें उन आंखों से मिली जो उसकी दुनिया बनने लगी थी। वो हंसते हुए फिर से आगे के लिरिक्स पर डांस करने लगी जो उसके जज्बातों से मेल खा रहे थे। क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा, एक्स दो हसरतें अब मेरी तुमसे है जा मिली, तुम दुआ अब मेरी आखिरी बन गए। ये लाइन वो एक कोने में बड़े से सोफे पर बैठे ऋत्विक को देखकर गा रही थी, जो बिना भाव के बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में राही को देखते हुए एक अलग ही चमक थी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी ज़मीन बन गए, ओ। जैसे ही गाना खत्म हुआ वो स्वीट से फिर से विलेनेस बन गई। उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था। वो सबके लिए विलेन थी, लेकिन अपने प्यार के लिए खुद की जान भी दे सकती थी और किसी की भी ले सकती थी। राही अंतिका वाले अवतार में ही स्टेज पर चली गई और अपनी जगह पर बैठ गई, जो मेन लीड निश्चित कपूर के बगल में थी। रिवेंज फ्रॉम फेथ में जो विलेन है वो भी हीरोइन जितनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसका सीक्वल बना तो विलेन ही अगली हीरोइन होगी। सभी मीडिया वाले उसके बैठने के बाद होश में आए। तभी उनमें से एक ने पूछा, जो परिधि का रिपोर्टर था, क्या आपकी इतनी स्पेशल एंट्री का मतलब हम ये समझे कि डायरेक्टर रिधान और प्रोड्यूसर विक्रांत ने आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस दी है, जबकि आप बस एक न्यूकमर है। उद्धरण चिन्ह। राही ने उस रिपोर्टर को देखा जो सभी रिपोर्टर के बीच में खड़ा उसे ही घूरते हुए देख रहा था। वही उसकी बातों का प्रभाव भी बड़ी जल्दी बाकी रिपोर्टर्स के चेहरों पर दिखने लगा। हाँ, आप सच में अच्छा मजाक कर लेते हैं। उसकी बात को सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे तो उसने सर हिलाते हुए कहा, कितनों को पता है कि इस स्टोरी का नेक्स्ट सीक्वल बन चुका है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सभी रिपोर्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। ये हुई ना बात, तो सीक्वल तो बन चुका है। अब अपने फायदे के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सर मुझसे थोड़ी तो पब्लिसिटी स्टंट कराएंगे ही, जिससे आप मेरे विलेन वाले अवतार को देखकर नेक्स्ट सीक्वल भी देखो। बस इसलिए ये एंट्री थी। उसने मुस्कुराते हुए सच्ची बात कह दी। उसके बोलने और एक्सप्लेन करने के तरीके से कोई भी रिपोर्टर उसके खिलाफ नहीं बोल पाया। वो क्या ही बोलते, ये बात किसी से नहीं छिपी थी कि इस कहानी की विलेन ही अंत में हीरोइन होगी। वही उसके जवाब पर डायरेक्टर रिधान और निश्चित हंस पड़े, साथ ही कुछ रिपोर्टर्स जिन्हें लगा कि वो भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं उन्हें भी हंसी आ गई। वही निश्चित की दूसरी तरफ बैठी पिया का चेहरा और मुस्कान समय के साथ बदसूरत होती जा रही थी। ऐसा ही हाल परिधि का भी था, जो आरव के बदलते व्यवहार से बहुत ही गुस्से में थी। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपने हाथों की मुट्ठी कसे खुद को स्टेज पर जाकर राही को खींचने से कैसे रोक रहा था ये वही जानता था। उन लड़कों की राही पर नज़र देखकर वो आग बबूला होने लगा था। उसे किसी और लड़के के बगल में बैठा देख उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी जन्म लेने लगी थी। नहीं, राही सिर्फ मेरी है, वो ऐसे कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है, जबकि मैंने उसे इस फील्ड में आने से साफ मना किया था। ये जानते हुए भी कि यहाँ कैसे लोग हैं, फिर भी वो ये सब करना चाहती है। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही राही है जो उसके एक बार कहने पर उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाती थी जहाँ वो उसे जाने को मना करता था। लेकिन आज जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है, उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि उसे राही को पहचानने में गलती तो नहीं हो गई। वही कोई था जो उसके बिगड़े हुए चेहरे और टूटे दिल का तमाशा देखकर खुश था। राही को चमकते देख जिसके चेहरे पर सुकून था। आज आरव रायचंद को इतने बुरे हाल में देखकर उसके जलते हुए दिल को ठंडक मिल चुकी थी। वो हमेशा से ऋत्विक अग्निहोत्री की ही थी, बस फर्क इतना है कि तुम बीच में आ गए। खैर कोई बात नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को हटाना भी मुझे अच्छे से आता है। स्मक एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने मन ही मन आरव के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर कहा। उद्धरण चिन्ह। ऋत्विक को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही राही है जो उसके एक बार कहने पर उस रास्ते पर दोबारा नहीं जाती थी जहां वो उसे जाने को मना करता था। लेकिन आज जो वो अपनी आंखों के सामने देख रहा है, उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि उसे राही को पहचानने में गलती तो नहीं हो गई। वही कोई था जो उसके बिगड़े हुए चेहरे और टूटे दिल का तमाशा देखकर खुश था। राही को चमकते देख जिसके चेहरे पर सुकून था। आज आरव रायचंद को इतने बुरे हाल में देखकर उसके जलते हुए दिल को ठंडक मिल चुकी थी। वो हमेशा से ऋत्विक अग्निहोत्री की ही थी, बस फर्क इतना है कि तुम बीच में आ गए।
खैर कोई बात नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले लोगों को हटाना भी मुझे अच्छे से आता है। स्मक एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उसने मन ही मन आरव के गुस्से से लाल हुए चेहरे को देखकर कहा। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। उनमें से एक रिपोर्टर ने डायरेक्टर रिधान से पूछा, आपने अपनी मूवी की विलेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए एक न्यू कमर को ही क्यों चुना, जबकि बहुत सी ए लिस्टर और बी लिस्टर एक्ट्रेस इस रोल को करना चाहती थी। डायरेक्टर रिधान हंसे और बोले, ये चीज़ बहुत आसान है। मैं अपनी मूवी में एक न्यू फेस को चाहता था जिसकी एक्टिंग एकदम नेचुरल हो। अयंतिका सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो पूरी की पूरी कहानी है, या पहेली कह सकते हैं। जिसने उसे समझ लिया वो उसका दीवाना हो जाएगा, नहीं समझ पाया तो जैसा कि आप जानते ही है वो एक विलेन है। इस रोल से आपको नफरत भी हो सकती है और प्यार भी, बस डिपेंड इस पर करता है कि जो हम आपको दिखाना और समझाना चाहते हैं वो कितना आप उसकी एक्टिंग और एक्शन से समझेंगे, ये तो वक्त बताएगा। रही बात कि बहुत सारी एक लिस्टर इसे करना चाहती थी, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उनके ये कहते ही वहाँ शांति पसर गई। रिपोर्ट्स भी एक दूसरे को कन्फ्यूजन से देखने लगे। पिया के माथे पर बल पड़ गया। सभी के कान डायरेक्टर की आगे की बात सुनने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, ये रोल कोई बेटर सेटल एक्ट्रेस ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि इस रोल में या तो आर था या तो पार। अयंतिका का रोल उसके करियर की ऊंचाइयां हो सकती थी या तो बर्बादी। आगे की बात स्क्रिप्ट राइटर ने खड़े होकर कही। सभी कैमरा का फोकस उन पर हो गया। आप कह सकते हैं कि ये रोल एक जुए की तरह है, जिससे सभी फेमस एक्ट्रेस डर रही थी। इवन ये रोल सबसे पहले मिस पिया को ही ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मेन लीड करने पर जोर दिया। उद्धरण चिन्ह। उनके आखिरी शब्दों से सब हैरान रह गए। वही पिया की फेक स्माइल जम गई। उसे लगा कि वो कोई ऐसी है जिसने लीड रोल के लिए भीख मांगी हो। सब उसे ऐसे देख रहे थे। लेकिन मिस राही के ऑडिशन देने पर हमारी तलाश पूरी हो गई और हमें एक नई उम्मीद मिल गई, स्क्रिप्ट राइटर ने खुश होते हुए कहा, फिर अपनी जगह पर बैठ गया। डायरेक्टर रिधान ने भी सहमति में सर हिलाते हुए बात पूरी की। मिस राही कोई न्यू कमर नहीं है। उन्होंने इससे पहले बहुत से स्टंट किए हैं, ऐसा स्टंट डबल, और अयंतिका के रोल में जैसा एक्शन है उसे ये बखूबी नेचुरली कर सकती है। उनके सब कुछ एक्सप्लेन करने पर अब रिपोर्टर्स शांत थे। लेकिन आरव ये जानकर दूसरे सदमे में चला गया कि राही पहले से एक स्टंट डबल थी और उसने ऐसे काम भी किए हैं। उसकी नशे उभर आए और वो गुस्से से अपने दांत पीसने लगा, लेकिन जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो वहां से एक जरूरी कॉल का इशारा करके चला गया। उसके इशारे को देखकर परिधि ने कुछ नहीं कहा। उसका भी दिमाग बंद हो चुका था। फिर भी उसने सोचा कि ये तो अच्छा ही हुआ जो राही आरव के खिलाफ चली गई, इससे आरव का मेलीगो जरूर हट हुआ होगा और अब वो राही पर अपना गुस्सा उतारेगा, और जब ऐसा होगा तो उन दोनों के बीच एक बड़ी लड़ाई होना तय है। ये सब सोचकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई, स्माइल विद हॉर्न्स। और फिर वो राही को देखने लगी जो रिपोर्टर्स को इंटरव्यू दे रही थी। वही थोड़ी दूरी पर ऋत्विक अपने असिस्टेंट राज के साथ बैठा हुआ था। उसके आने की खबर किसी को नहीं थी। वो सबसे दूर थे जिससे किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। आरव को बाहर जाता देख उसने राज से कहा, जाओ और इस पर नज़र रखो। ये अभी बौखलाया हुआ है, जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे मेरी राही को हट कर सके। इससे पहले ये उसे एक और चोट दे, तुम पता करो। ओके बॉस। राज जल्दी से इतना कहकर छुपते छुपाते आरव के पीछे चला गया। उसके जाने के बाद ऋत्विक फिर से अपनी प्यारी वाइफ को देखने लगा जो आज बिल्कुल किसी डेविल क्वीन की तरह लग रही थी। उसे याद आया कि जब वो यहाँ आए थे तो उसने ही राही को ड्रेस चेंज करने के लिए कहा और डायरेक्टर रिधान से बात करके ये स्पेशल एंट्री सेट की। ये अलग बात है कि राही इस बारे में नहीं जानती थी। उसने उसे ये बहाना बनाया कि डायरेक्टर रिधान को उसने ऐसा इन्वेस्ट ये करने के लिए कहा था जिससे उनके दूसरे सीक्वल का भी प्रमोशन और लोगों के बीच क्रेज बढ़ जाए। जब उन्हें पता रहेगा कि ये विलेन वाला कैरेक्टर आगे चलकर पॉजिटिव होगा और यही हीरोइन होगी तो लोग उसकी साइड को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही उन्हें पॉजिटिव वे में लेंगे। ऋत्विक हर वो कोशिश कर रहा था जिससे सभी को राही का अयंतिका वाला रोल पसंद आए। वो जानता भी था कि राही के एक्टिंग टैलेंट और इतने सुंदर फेस के साथ कोई भी उससे नफरत तो नहीं कर सकता है। उसके अंदर का पोटेंशियल वो तब से ही जान चुका था जब उसने उसे पहली बार देखा था। ये सब सोचते हुए ऋत्विक की आंखें के सामने कुछ लम्हे आने लगे। एक लड़की जो अपनी जान की परवाह किए बिना एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए समुद्र में कूद गई जबकि उसे तैरना भी नहीं आता था। वही हिम्मत जो उसने दिखाए, बिना कुछ सोचे बस उस बच्चे की आंखों का डर और आंसू देखकर वो उसके लिए कूद पड़ी। उसकी हिम्मत इतनी थी कि उसने उसे बचा लिया, लेकिन खुद उन लहरों में खोने लगी। तभी तो वो मिले थे। वो पहली बार था जब वो डूबते समुद्र में पानी के अंदर चली गई और उसने उसे कमर से पकड़ लिया और खुद की बाहों में कैद कर लिया। पानी के अंदर वही धुंधली यादें थी जिनमें उसने बेहोशी की हालत में उसे देखा नहीं था, बस महसूस किया था। लेकिन जब से उस लड़के ने उसे पहली बार देखा था तब से अपने जेहन और दिल से निकाल ही नहीं पाया। वो एकटक अपनी इंटेंस नज़रों से राही को देख रहा था। स्टेज पर बैठी राही को भी ये फील हो रहा था।
उसने अपनी नज़रें घुमाए और उस कोने में देखा जहां अंधेरा था, लेकिन उस परछाई को वो पहचान गई जो वहां बैठी थी। राही के मुंह से हल्के से निकला, ऋतिक। वही उसके होठों से अपना नाम पढ़ते ही उस परछाई के लब मुस्कुरा दिए। कहा था ना, हर कदम पर साथ रहूंगा। उसने अपनी आंखों से ही कहा और जैसे राही भी समझ गई और मुस्कुराने लगी। निक्षित कब से राही को नोटिस कर रहा था जो खुद में ही मुस्कुरा रही थी। मिस राही, ऐसी कौन सी बात है जिस पर आप इतना मुस्कुरा रही है? ज़रा हमें भी बताए जिससे हम भी थोड़े ज़्यादा सुंदर लगने लगे। उसके मजाक से जो रिपोर्टर उनसे सवाल करने वाला था वो हंसने लगा। बाकी के रिपोर्टर भी हंस पड़े तो राही थोड़ी झेप गई, फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी दशा पर हंसी आ रही थी कि पहले ही रोल में विलेन बन गई, अब कौन सा ही डायरेक्टर मुझे अपनी फिल्म की हीरोइन बनाएगा। टीयर्स ऑफ जॉय। उसके इस मजाक से वहाँ हंसी का माहौल हो गया। सभी को उसकी बात सही भी लगी और बहुत फनी भी, पर इन सब से अलग पिया उसे इतना खुश देखकर जल रही थी। परिधि भी वहाँ बैठी बस सब कुछ होता देख सकती थी। उसके दिल को इस बात की तसल्ली थी कि राही के इस कदम से आरव उससे बहुत नाराज़ हो जाएगा। उसे अपनी बहन से भी कोई मतलब नहीं था। हाँ, लेकिन राही का खुशी भरा चेहरा उसकी आंखों को भी चुभ रहा था। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उनकी फिल्म रिवेंज फ्रॉम फेथ का पोस्टर दिखाया गया, जिसे मैन लीड्स और मेन विलेन ने ओपन किया। पोस्टर में दो लोग थे और विलेन ऊपर बड़े में हंसते हुए दिख रही थी। वही दोनों लीड्स एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वही विलेन के बगल में एक साया बना हुआ था। आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। टू बी कंटिन्यूड। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और उनकी फिल्म रिवेंज फ्रॉम फेथ का पोस्टर दिखाया गया, जिसे मैन लीड्स और मेन विलेन ने ओपन किया। पोस्टर में दो लोग थे और विलेन ऊपर बड़े में हंसते हुए दिख रही थी। वही दोनों लीड्स एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन वही विलेन के बगल में एक साया बना हुआ था। अब आगे साया एक आदमी का था, जिसे देखकर एक रिपोर्टर ने सवाल किया, डायरेक्टर रिधान, ये साया क्यों बनाया गया है? इस सवाल को सुनकर वो हंसे और बोले, यही है हमारे दूसरे सीक्वल का हीरो। उनके ये कहते ही सब दंग रह गए, तो उनके ऐसे चेहरे देखकर उन्होंने अपनी बात पूरी की। जो हीरो ये भी ना समझ सके कि वो जिसके साथ है वो अच्छी है या बुरी, उसे हीरो कैसे कह सकते हैं? तो हमारे इस सीक्वल का थीम और मोरल ही यही है कि ऐसे हीरो से अच्छा एक विलेन हो जो अपने प्यार के लिए दुनिया से भी लड़ जाए और खुद भी उसके लिए कुर्बान हो जाए। उद्धरण चिन्ह। ये फिल्म एक सस्पेंस के साथ खत्म होगी जिसे आप दूसरे सीक्वल में समझेंगे। बस अब इससे ज़्यादा अगर मैंने बताया तो मेरी डायरेक्टर की जॉब खतरे में पड़ सकती है। उनके ये कहने पर एक बार फिर वहाँ हंसी का माहौल हो गया। राही जो बहुत ध्यान से उनकी बात सुन रही थी, उसे भी ये सस्पेंस अच्छा लगा था। वो सोचने लगी, ये रोल बहुत ही हटके होगा और इसके पीछे की कहानी और सार बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद था। हाँ, एक हीरो से ज़्यादा बढ़कर एक विलेन का प्यार, जो उस लड़की के लिए पूरी दुनिया छोड़ सकता है लेकिन उसे नहीं। राही की नज़र फिर से उसी कोने पर चली गई, लेकिन इस बार वहाँ कोई नहीं था। क्या ऋत्विक चले गए? हाँ, हो सकता है कुछ काम आ गया होगा, वैसे भी वो बहुत बिजी रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। वो यही सब सोच रही थी कि उसे अपने कानों में एक तीखी आवाज़ सुनाई दी, यहाँ भी भीख मांगते हुए आ ही गई मिस फटीचर। राही जानती थी ये कौन है, उसने पिया की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा छोड़ो और खुद को देखो जो खुद अपने परिवार के इन्फ्लुएंस के चलते इस मुकाम पर आ गई हो। आज कोई भी तुम्हारे बारे में बात करता है तो सबसे पहले यही बोलता है कि मिस रॉय इस फिल्म का हिस्सा है, ये है वो है, लेकिन क्या किसी ने कभी कहा है कि मिस पिया अपने टैलेंट से सबका दिल जीत रही है? उद्धरण चिन्ह। ये फ़र्क है तुम में और मुझ में। मेरे पास सरनेम नहीं है तो क्या हुआ, सब मुझे राही के नाम से जानेंगे। अगर अब मेरे पीछे नाम भी लगेगा तो उस पर मुझे फ़क्र होगा, क्योंकि मेरे लिए कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे अपने हैं जो मुझे ऊंचाइयों को छूता हुआ देखना चाहते हैं। इतना कहकर राही वहां से आगे बढ़ गई। फिल्म की ओपनिंग हो चुकी थी और मीडिया वाले भी जा चुके थे। सभी एक्टर और एक्ट्रेस भी जाने के लिए तैयार थे। राही बाहर की तरफ पार्किंग में जाने लगी जहां उसकी वही कार खड़ी थी जो ऋत्विक ने दी थी। वो कार के पास जाने लगी कि इतने में पीछे से किसी ने उसे पुकारा, राही। वो रुक गई, बिना मुड़े भी। वो जानती थी कि ये कौन है। तुम इस इंडस्ट्री में कैसे आ सकती हो? खुद को देखो और सोचो, क्या सच में तुम्हारे जैसी भोली और बेवकूफ़ लड़की जो किसी की भी बातों में आ जाती है वो इस चकाचौंध के लिए बनी हो सकती है जहां हर कदम पर धोखा और एक दूसरे को गिराने के लिए साजिश है? राही फिर भी नहीं मुड़ी तो आरव उसके सामने खड़ा हो गया। उसने एकदम से राही का हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ये चेहरा जिसे छुपाकर रखने के लिए कहा था, आज इतने सारे लोगों को दिखाकर तुमने कोई महान काम नहीं किया है, बल्कि बहुत सी गंदी नज़रें छपवा कर आए हो। पाउटिंग। राही को दर्द हो रहा था क्योंकि आरव ने उसके गालों को बहुत कसके पकड़ रखा था। उसे दर्द हो रहा था। आरव की पकड़ उसके गालों पर कसते ही चली जा रही थी। वही कुछ दूरी पर एक कार में बैठा ऋत्विक गुस्से से बाहर निकल गया।
उसके हाथ की नीली नशे उभर आई थी और उसकी गर्दन भी गुस्से से तन गई थी। उसकी नज़र उसी हाथ पर था जो उसकी राही के गालों को छू रहे थे। वो गुस्से से उनकी ओर आने लगा कि अचानक से वो रुक गया। आरव, जिसे होश ही नहीं था, वो राही की खूबसूरती में खो गया और उसकी नज़र राही के होठों पर चली गई जो लिपस्टिक के साथ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो उसके करीब जाने लगा जिससे राही डर गई, उसका शरीर कांपने लगा। वो उसके करीब आ पाता उससे पहले ही राही ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसे धक्का दे मारा और तेजी से वहां से भागने लगी। भागते हुए ही अचानक किसी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। पहले तो वो झटपटाई, लेकिन उस टच को फील करते ही वो शांत हो गई और रोते हुए बोली, ऋतिक, उसने मुझे छुआ। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। राही उसके गले लगे ही रोने लगी। उसके जहन में यही आ रहा था कि अगर वो उसे खुद से अलग नहीं करती तो अब तक वो आदमी उसे छू चुका होता। श चुप एकदम, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता है। अगर तुम उसे धक्का नहीं देती तो उससे पहले ही मैं उसे शूट कर देता। ये सब ऋत्विक ने इतने आराम से कहा था कि जैसे उसके लिए ये कोई रोज की बात हो। राही ने उसे कसके पकड़ लिया और बोली, मुझे घर जाना है। घर चलिए, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। ऋत्विक ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कार में बैठकर वहां से निकल गया। वही आरव राही के धक्का देने से थोड़ी दूरी पर गिर गया। उसे नशा सा हो रहा था जिससे वो क्या कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही थोड़ी दूरी पर खड़ी परिधि जो अभी ही उसे ढूंढते हुए आई थी, आरव को नशे में देखकर मुस्कुरा उठी जैसे उसका कोई बड़ा प्लान काम कर गया हो।